चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिंक सिटी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर को जब भी याद किया जाता है उसके गुलाबी रंग, भव्य महल, अनोखी वास्तुकला और शाही विरासत का जिक्र जरूर होता है। 18 नवंबर यानी कि आज 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बसाए गए इस शहर ने अपनी स्थापत्य कला, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक संपन्नता के कारण दुनिया भर में एक अनोखी पहचान बनाई है। जानते हैं इस शहर के सफर की कहानी। कहानी आज से लगभग 300 साल पहले की। कहानी पिंक सिटी के जन्म की, कहानी जयपुर के विकास की, कहानी विरासत से आधुनिकता तक की, कहानी यहाँ के आकर्षण की। ये खूबसूरत शहर जयपुर, जिसकी स्थापना की कहानी गंगापोल गेट से शुरू होती है। महाराजा सवाई सिंह जय सिंह द्वितीय ने आमेर से राजधानी को जयपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर एक नए सुनियोजित शहर की योजना बनाई और गंगापोल गेट से होते हुए इस शहर की नींव रखी गई। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। प्रकृति के हर संयोजन को अपने में समेटे इस शहर को 2019 में विश्व विरासत का खिताब भी मिल चुका है। जयपुर देश का अकेला शहर है जहां एक साथ 3 विश्व विरासत है। जंतर मंतर, आमेर का किला और 4 दीवारी, तीनों ही जयपुर को अलग नजरिए देते हैं। जयपुर का दिल यानी हवा महल, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये 5 मंजिला इमारत बिना किसी नींव के आज भी खड़ी है। आज भी ये इमारत जयपुर की पहचान बनी है, जिसे भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक निहारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यह है जंतर मंतर, जो जयपुर की स्थापत्य कला के अनमोल रत्नों में से एक है, जिसे 1734 में सवाई जय सिंह ने खगोलीय विज्ञान के अध्ययन के लिए बनवाया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दी गई है। जो कछावा वंश के हमारे राजा थे, शासक थे, बहुत ही विदुषी और विद्वान शासक थे। उनका ज्योतिष में बहुत ही विश्वास था और सूर्य की गणनाओं में उनका बहुत विश्वास था। उन गणनाओं को लेकर के उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसको हम आम सामान्य में सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से प्रसारित करें, जिससे लोगों को जीवन यापन में यथार्थ और सच्चाई का एहसास हो। अब बात करते हैं आमेर के किले की। आमेर का किला, जयगढ़ किला और नाहरगढ़ किला अपने स्थापत्य कौशल और ऐतिहासिक महत्व के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जिसके साक्षी आने वाले हर पर्यटक बनते हैं। जयपुर विश्व का एकमात्र शहर है 300 साल पुराना, कि जिसका पहले नक्शा बना और बाद में बसावट हुई है। निर्माण बाद में किया गया। विद्याधर चक्रवर्ती उस टाइम चीफ इंजीनियर थे इसके, उनके अंडर में सारा काम हुआ है। और पहले जयपुर बिल्कुल पूरा सफ़ेद था, मार्बल की जैसे। 1876 में जब प्रिंस एडवर्ड आए थे जयपुर विजिट पर, उस टाइम पर इसको गुलाबी रंग दिया गया है। उससे पहले बिल्कुल सफ़ेद था और पूरे बाज़ारों में केवल 2 मंजिल की बिल्डिंगें थी तब तक। जो भी बढ़ी है वो सब बाद में बढ़ी है। जयपुर के परिवहन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आज जयपुर पिंक सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी बन गई है। शॉपिंग मॉल्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, इन सब ने मिलकर इस शहर को एक नया रूप दिया है। जयपुर के गुलाबी बाजार की बात करें तो इन बाजारों ने जयपुर की संस्कृति को अपने अंदर बसा रखा है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं।
इन बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प, जूतियां, बंधेज की साड़ियां, लाख की चूड़ियां और आभूषणों का अद्भुत संग्रह दिखाई पड़ता है। गुलाबी रंग की इमारतें और उन पर उकेरे गए नक्काशीदार झरोखे बाजार की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। और जयपुर का स्वाद तो दूर दूर तक मशहूर है। जयपुर का दाल बाटी चूरमा, कचौरी, मिर्ची बड़ा और घेवर का स्वाद हमेशा खास होता है। यहाँ के मशहूर व्यंजनों की खुशबू विदेशों तक फैली हुई है। जो भी पर्यटक यहाँ आता है वो खास खाने का लुत्फ जरूर उठाता है। वक्त के साथ साथ जयपुर ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। लेकिन इस तेजी से होते हुए विकास के साथ जयपुर ने अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए रखा है। यहाँ का साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगमंच इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की निशानी है। जयपुर की अपनी विरासत जो है वो केवल नगर नियोजन या नगर के जो बनाए गए हैं नक्शे के आधार पर ही नहीं है। यहाँ का अपना महत्व, तो यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी है। गणगौर और इसके साथ ही हमारे तीज का आज भी लहरिया यहाँ के, और बंधेज की साड़ियाँ, बंधेज के लहंगे, आपके बगरू के प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट आज ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं को संजो कर रखा है। तीज की शाही सवारी हो, जिसमें जयपुर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है, जो सालों से देवी पार्वती के स्वागत और सम्मान में निकाली जाती है। इस दौरान एक तरफ घुड़सवार, हाथी, ऊंट का भव्य प्रदर्शन होता है, तो दूसरी ओर लोक कलाकार गाने, ढोल, नगाड़े और लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को बरबस अपनी तरफ मोह लेते हैं। कि हम हमारे जयपुर की संस्कृति, हमारी विरासत को और आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास भी विरासत भी, यानी हमारी विरासत के साथ साथ में विकास होना चाहिए। अगर हमारी विरासत पर अगर आंच आए तो विकास जो है वो जो पूरे विश्व को अट्रैक्ट करता है भारत का, वो नहीं कर पाएंगे। बट ना इसको नहीं कह सकते। एक्चुअली जो जयपुर समारोह है हमेशा से 18 अक्टूबर से शुरू होता आया है। ये परंपरा हमारे पुरानी चली आ रही है, उसी का निर्वहन करते हुए हमने जयपुर समारोह शुरू कर दिया था 18 अक्टूबर से। ग्रेटर नगर निगम में कुछ कारण थे और वो बाहर अयोध्या धार्मिक यात्रा पे पूरी टीम गई हुई थी, पूरे पार्षद और मेयर महोदय, तो उनका शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कि हमारा जयपुर समारोह, जयपुर स्थापना का जो प्रोग्राम है वो लगभग कंटिन्यू 2 महीने चलेगा, 18 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक। ये बहुत अच्छी बात है कि जयपुर का जन्म दिवस है। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर, राजसी महल और किले तो इसे खास बनाते ही हैं। लेकिन इस बीच जयपुर का नाम छोटी काशी भी पड़ा, क्योंकि ये गुलाबी नगरी में अनेक छोटे बड़े मंदिर हैं जिनकी अपनी एक अलग पौराणिक मान्यता है। यहाँ के धार्मिक स्थल इस शहर को अनूठा बनाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सांगानेर के सांगा बाबा, जयपुर के हनुमान जी और आमेर की शिला माता और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का विशेष स्थान है। जब भी हम जयपुर के ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम मौजूदा वक्त में भी दशकों पुराने जयपुर को देख रहे हैं। जयपुर की शान और शौकत का ये सफर आज भी जारी है, जिसने अपनी परंपरा और आधुनिकता के मेल से खुद को अद्भुत तरीके से संजोया है। 297 साल पहले एक योजनाबद्ध शहर के रूप में बसे जयपुर ने अपने शाही विरासत के साथ साथ आधुनिकता को अपनाया है। जयपुर न केवल एक शहर है, बल्कि भारत की विविधता और समृद्धि का भी प्रतीक है। जयपुर ने विश्व भर में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। जयपुर स्थापना दिवस पर हम इस अद्भुत नगरी को सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।